शो लिया है गेम्स बॉन्ड ऑन स्टार वन, उसके बारे में कुछ बताइए। गेम्स बॉन्ड बेसिकली एक इंटरैक्टिव शो है। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं 12 से 19 वर्ष के बीच में उनकी उम्र है। और 8 टीमें हैं हिंदुस्तान की जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सारी की सारी सक्षम हैं इन गेम्स को खेलने में। कंप्यूटर जिसको कि मैं मानता हूँ कि शायद कल का है फ्यूचर, और आज बहुत सा काम कंप्यूटर पे हम लोग करते हैं। जब हम स्टोरीज़ फाइल करते हैं या जब हम स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, मैं अपनी लाइन से जुड़ी हुई बात बोलता हूँ, तो आजकल बहुत से डायरेक्टर्स हमें स्क्रिप्ट्स कॉम पे भेजते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें एक खेल हम खेलने वाले हैं बेसिकली, जिसका कि नाम है काउंटर स्ट्राइक। इसमें 2 टीम्स हर गेम में हिस्सा लेंगी, और गेम का फॉर्मेट कुछ ऐसे है कि बेस्ट ऑफ 3 एंड अ ब्रेक इन द मिडल। पहले बेस्ट ऑफ 3 में एक टीम बनती है टेररिस्ट, दूसरी बनती है काउंटर टेररिस्ट। उसके बाद जो टेररिस्ट बनती थी टीम, वो फिर काउंटर टेररिस्ट बनेगी ब्रेक के बाद, और जो काउंटर टेररिस्ट टीम बनी थी वो टेररिस्ट बनेगी ब्रेक के बाद। तो इस बेस्ट ऑफ 3 में 2-1 अगर स्कोर होके टाई भी हो जाता है तो उसके बाद एक टाई ब्रेकर है। अभी तक के जितने भी मैंने खेल होस्ट किए हैं उसमें टाई ब्रेकर तक कोई गेम नहीं पहुंच पाई है। 4-2 या 5-1 या इस तरह के स्कोर्स हुए हैं, बट वो स्कोर्स रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि स्किननेस से मैचेस खेले जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक कंडीशनड एनवायरनमेंट में जिसमें कि सेट लगा है नितिन देसाई साहब ने, वहाँ पे भी इन बच्चों को स्वेट आ जाता है। इतनी नर्वसनेस और इतना माइंड फ्रेम इस गेम के लिए चाहिए, क्योंकि जो खेल खेले जा रहे हैं जैसे कि एक वॉर है। काउंटर स्ट्राइक एक खेल है जिसमें कि आप लड़ाई कर रहे हैं, 2 टीमों के बीच युद्ध हो रहा है। रोज़मर्रा की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, इन टर्म्स ऑफ टेरेन्स, लद्दाख की एक अलग टेरेन है, पहाड़ियाँ हैं, ब्राउन धरती है। लेह लद्दाख एक अलग टेरेन हो गई, हाई ऑल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। थार डेजर्ट एक सैंड ओरिएंटेड टेरेन है, गर्मी बहुत है, बर्दाश्त के बाहर है, वाटर बॉडीज़ कम है। अगर अंडमान्स पे एक वॉर होगा तो वो बेसिकली वाटर ओरिएंटेड टेरेन है। इट्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, सो देयर विल बी लॉट ऑफ शिप्स इन्वॉल्व। तो इसी तरह से इन टेरेन्स तीनों अलग अलग हैं, तीनों नक्शे अलग अलग हैं। जहाँ ये फाइट करते हैं, हॉस्टेजेस होते हैं जिनको छुटाना होता है, यूज़ ऑफ वेपनरी होती है। यू कैन यूज़ नाइफ्स, यू कैन यूज़ ग्रेनेड्स, यू कैन यूज़ मशीन गन्स, यू कैन यूज़ स्नाइपर गन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इट्स अ टीम गेम। जिस तरह के अभी शोएब अख्तर इज़ नॉट फिटिंग इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स विद पाकिस्तान क्रिकेट एंड ही इज़ बीइंग मेड टू सिट आउट। लाइकवाइज जो एक टीम का सबसे सक्षम या अच्छा खिलाड़ी होगा इसमें भी, सपोज वो स्नाइपर गन सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, और अगर ट्रेन कंड्यूसिव नहीं है स्नाइपर गन के लिए, जैसे कि एक डेजर्ट है जिसमें आप एक दूसरे को ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, जहाँ के आपका ओपोनेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो स्नाइपर वो यूज़ नहीं करते हैं। चाहे वो आपका बेस्ट खिलाड़ी हो, सपोज राहुल बेस्ट खिलाड़ी है, राहुल हैव टू सिट आउट ऑफ द गेम। इस तरह का कुछ बहुत टीम वर्क, तालमेल, कोऑर्डिनेशन एंड lot of planning and strategies involved in taking part in these games. On a lighter note, I think it sharpens your skills as an individual. On your mind, it has a lot of control with mind-body coordination in terms of mind and your fingers. They have to work instantly that time to give you better results. Professionally speaking, all over the world right now, there's a format where they host these games एज ए एंटायर कॉम्पिटिशन, एंड टीम्स जो कि जीतती हैं इस तरह के फॉर्मेट्स 28 से 50 लाख तक का प्राइज़ मनी जीत जाती हैं, और ये 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। फिर हमने इस गेम्स के दौरान इंट्रोड्यूस किया है बहुत यंग मिलियनियर्स को, जो कि 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी भी बच्चे ही हैं मेरे हिसाब से, तो 23-24 साल के लड़के हैं, और वो मिलियनियर्स हैं। और ये वो मिलियनियर्स नहीं है जिनको कि ये मिलियंस अपनी बाप दादाओं से मिले, या कि इन्होंने खुद 12 साल की उम्र में 10-11 साल पहले सबसे पहले जो वेबसाइट्स थे वो बनाए, एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ देयर सक्सेस बिटवीन फ्रॉम 12 टू नाउ, हाउ दे प्रोग्रेस्ड। अभी ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट्स लगभग ये बनाते हैं। जितने तरह के इनोवेशंस हैं, जिस तरह के आजकल आपको फ़ोन अगर आप इस्तेमाल करती हैं अपना, इस पर ट्यून्स अलग अलग मिल जाती हैं आजकल, मैटर ऑफ चॉइस, which Airtel or whatever the operators, Orange, so on and so forth offer to clients. इस पे नक्शे अलग अलग हैं, इस पे फोटोग्राफ सेविंग फैसिलिटी हैं अलग अलग। तो ये जिसने इनोवेशन शुरू में सीख लिया, कंपनीज के साथ टाई अप किए, दे ऑल थ्राइविंग टुडे।
सो इस तरह की कई रिलेटेड चीज़ें शो पे आपको जानने को मिलेंगी। इसके अलावा कि बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत इंथुजियास्टिक हैं अपनी गेम के बारे में, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जहाँ मैं फिट होता हूँ, मैं फिट होता हूँ, वो यहाँ फिट होता हूँ। स्टार वन टैंक की थिंकिंग टैंक टीम, चैनलिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में, मार्केटिंग के बारे में मेरे से तो बहुत ज़्यादा जानती होंगी। जब उन्होंने और प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि किस तरीके का हमें एक पर्सनालिटी चाहिए जो आगे ले जा सके। उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा इंसान चाहिए उन्हें जो कि, अगर मैं आपको महाभारत का उदाहरण तो शायद द्रोण एक आचार्य। अगर आपको आज का एग्जांपल दूं, अगर आपने मैट्रिक्स उसमें मॉर्फिस एक कैरेक्टर, ब्लैक एक्टर ने वो प्ले किया, जो कि एक वाल्कन का एग्जांपल होते थे। स्टार ट्रेक एक सीरियल आता था, ऑलमोस्ट लाइक अ मशीन, जो कि नेगोशिएट करता है, जो कि उनको उकसाता है, जो कि उनको शाबाशी भी वो देता है, उनकी औपचारिकता जानने की कोशिश भी करता है, और जो कि थोड़ा इन्फॉर्म भी करता है ऑडियंस, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टेरेन ऐसी है। तो इस तरह का इंटरैक्शन बच्चों के साथ और फिर टेलीविजन के माध्यम से ऑडियंस के साथ इस खेल में और ऑब्वियसली वो इंट्रोड्यूस करता है, वो फिनिश करता है और साइन ऑफ करता है और टॉस करता है भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। और इस खेल में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि पांच की टीमें हैं। सपोज आपकी टीम और मेरी टीम गेम खेल रही हैं। आप अगर अपनी टीम के कप्तान और मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ। गेम पहला मेरी टीम ने जीता 1-0। तो मेरी टीम के पास एक चॉइस है और मेरे पास एक चॉइस है कि बेस्ट प्लेयर को मैं एलिमिनेट अगले गेम में तो मैं वो उसे एलिमिनेट करता हूँ। मगर उसके साथ मुझे अपनी टीम का भी खिलाड़ी एलिमिनेट करना पड़ता है। तो कौन सा खिलाड़ी होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया तालमेल और टीम वर्क यहाँ आ जाता है। यू हैव टू बी ओवर एंड अबव योर टीम, क्योंकि मैंने देखे हैं इसमें जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, दे हैव गॉन, they felt that their snipers will not work in such and such terrain, or that terrain doesn't suit them, or they were people AK-47 and the terrain is conducive to hide and shoot. So they've not participated in the next game. So it's a very self-sacrificing kind of roles they play, which is great. The best players, which is great. In team spirit, when you talk about great teams, I'm giving a layman example because people can relate to it more in cricket. Pakistan's team was the best under Imran Khan, and so on and so forth. Today, Saurav's team is the best. He's proving to be the best captain because he's a team man, and getting players to perform under him, giving them that comfort level probably. तो एक कप्तानी और एक टीम वर्क बहुत मैंने आपको कहाँ मैं फिट हो रहा हूँ। और as far as I'm concerned, I'm enjoying the show. It's not really interfering with my film career because 6 दिन अंदर हमको ये 13 एपिसोड शूट करने थे। सेट नितिन देसाई हम सेट बनाया। I was extremely sure and confident Nitin Desai does a set. It has to be good only. It has to be really marvelous. You'll have to see it to believe it. Then the promos were shot by somebody called Vishal Sen, who was a terrific cameraman. I thought he shot films like Bhoot Company, Darna Mana, like really nice films. So, and even the time slot that Star One gave us, very prime time slot, 8:30 in the evening on Fridays. So I thought overall it's a completely positive vibe I'm getting from the channel. So there was no reason for me to say no to something. Plus the exciting factor to interact with children. Because this goes out more to children. I mean, during the course of doing the show, I've come to know some crazy facts like there are 30 lakh people today who play this game officially all over the country, proceeding each day. And those numbers can be gauged on the comp. If people are regular comp users जो hit करते हैं on sites and stuff 30 से 50 लाख हिंदुस्तानी officially इस तरह की गेम्स खेलते हैं। और आपको जानने के लिए ताज्जुब होगा कि रिलायंस is hosting a competition
officially. I think the dates are between 19 and 22nd. I'm not sure about the dates. I'm not sure about the dates because this was informed to me from the participant point of view. because हमने अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स 2 दिन पार्टिसिपेंट्स के चाहिए जो कि मेरे डेट से मैच करें जो इवेंचुअली 13th and 14th है तो उसमें ये एक प्रॉब्लम था कि एक नया कॉम्पिटिशन किसी और दौरान डेट्स मैच कर रहे थे तो इंटरेस्टिंग थिंग्स यू गेट टू नो अबाउट देम नेम्स आर वेरी वियर्ड बूम शंकर Iceman, Beckham, सुपर स्ट्राइकर ऐसे नामों के अंदर वो खेलते हैं एक सिंपल नाम हो मोहित मगर वो खेल के अंदर आइसमैन उसका कॉप नेम आइसमैन तो it takes you back comic reading days rather than a legion of superheroes Batman, Superman, Robin, Spider-Man, so on so forth so it's interesting I'm having a good time so far.